पे सब कुछ। ये हाँ नहीं, मुझे कलर। डोरा क्या कर रही है इतनी देर से कमरे में? हाँ मम्मा, मैं एनवायरनमेंट ठीक कर रही हूँ अपना। पिंकी कह रही थी कि उसके ज्यादा मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि उसका पढ़ने वाला एनवायरनमेंट है, तो मैं भी पढ़ने वाला एनवायरनमेंट बना रही हूँ। अरे बेटा, पर एनवायरनमेंट होता क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, मैम से पूछती हूँ मैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ शिवांगी चौहान, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और मैं आ गई हूँ आपको एक नए चैप्टर में लेके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ढेर सारी मजेदार चीजें। अब क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए फटाफट से टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। सुनने में तो मजेदार लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल चाहिए तो करना क्या है, सारा फोकस मैम के ऊपर और जो मैम पढ़ा रही हैं उसके ऊपर रखना है। तो इसी चीज के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले लेके जाना चाहती हूं मैं आपको एक जगह। कौन सी जगह? अरे भाई, जब हमारी वेकेशंस पड़ती हैं, हमारी हॉलीडेज पड़ती हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम घूमने जाते हैं ना। तो चलिए घूमते हैं और देखते हैं कि हम आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी पड़ गई हैं छुट्टियां, अब आपको जाना है घूमने, तो चलिए कुछ जगह मेरे साथ ही घूम लीजिए। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं, लेट्स सी कहाँ। हम पहुंच गए हैं डेजर्ट में, यानी आप देख सकते हैं कि मैं रेगिस्तान में खड़ी हूँ और इस रेगिस्तान की दुनिया तो बिल्कुल ही अलग दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। यहाँ कोई हमको ज्यादा ग्रीन प्लांट्स भी नहीं दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे कैमल्स, यानी यहाँ की जो दुनिया है वो एज कंपेयर टू बाकी जगह से कुछ तो अलग है। यहाँ के प्लांट्स भी अलग है, यहाँ के एनिमल्स भी अलग है ना। चलिए अब चलते हैं अपनी सेकेंड वेकेशन प्लेस पे। हम आ गए हैं माउंटेन्स में और यहाँ ठंड भी ज्यादा है, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ आप देखिए जो भालू आपको दिख रहा है, जो आपको याक दिख रहा है, ये अलग है आपके घर के आसपास मिलने वाले एनिमल से, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इनके बॉडी के ऊपर कितने ज्यादा हेयर्स हैं, इनकी स्किन थिक है। जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो भी आम पेड़ों से काफी डिफरेंट है, यानी यहाँ की भी लाइफ काफी अलग है। चलिए चलते हैं अपनी थर्ड वेकेशन प्लेस पे। अब हम आ गए हैं कहाँ? बीच पे, यानी हम आ गए हैं समुद्र के किनारे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो केकड़ा भी चल रहा है, केकड़ा भी है यहाँ, यानी यहाँ की लाइफ डिफरेंट है, यहाँ के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है। साथ ही साथ आपको पता है कि इस समुद्र के अंदर भले हम जा नहीं सकते, पर इसके अंदर हो सकते हैं ऑक्टोपस, वेल्स, डॉल्फिन्स, यानी यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस पानी के अंदर, है ना, प्रेजेंट है ना। यानी यहाँ पे भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं क्योंकि ये जगह डिफरेंट है। चलिए अब 3 जगह तो घूम ली है, अब सपोज कहीं नहीं जाना, घर में ही बैठे हैं, घर चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने घर। अब यहाँ तो कुछ एनिमल दिख नहीं रहा, पर हाँ मुझे एक छिपकली दिख रही है, यानी मेरे घर में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। चूहा भी जस्ट अभी भागता हुआ दिखा था मुझे कहीं, यानी हमारे घर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अलग हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम जाके माउंटेन्स पे तो नहीं छोड़ सकते या रेगिस्तान नहीं छोड़ सकते, यानी हमने देखा कि हर जगह कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, सबकी आसपास की जो सराउंडिंग है वो डिफरेंट है। चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। तो देखा, मजा आया ना, कहाँ कहाँ घूमकर आ गए हैं। और यहाँ हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। यानी अगर आप पहुंच गए हैं रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, तो वहां की दुनिया आपको अलग दिखने वाली है। वहां रहने वाले एनिमल्स, वहां रहने वाले प्लांट्स डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू
मान लो माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में रहने वाले प्लांट्स जो हैं, वहां के जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल अलग दिखेंगे अगर मैं उनको कंपेयर करना चाहूंगी रेगिस्तान वाले प्लांट्स और एनिमल से। सिमिलर विद द केस ऑफ बीच या कह लो सी, है ना, जो हमारा समुद्र होता है वहां की लाइफ भी बहुत डिफरेंट होती है, यानी हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछना हो कि जो आपके कैमल होता है वो भी आप कहाँ देख कर आए हैं, कहाँ ये वाला ऑर्गेनिज्म मिलता है? कैमल लिव्स इन वेयर? कैमल लिव्स इन डिजर्ट। यानी हमारा जो कैमल है इसकी अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं, व्हाट इज सराउंडिंग? यानी वो जगह जहां ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी आसपास की जो लोकेशन है, जो आसपास का जो उसका माहौल है। तो वी नो कि कैमल जो है अभी हमको वो डिजर्ट में घूमता फिरता दिख गया था, राइट? तो कैमल लिव्स इन डिजर्ट। फिर अगर मैं बात करूं जो याक है ये कहाँ रहता है? कहीं दिखा था क्या अभी माउंटेन्स में? ओह मैंने आंसर बता दिया। डोरा सुन लिया क्या आंसर? हाँ मैम मैंने सुन लिया। बहुत बढ़िया। यानी कि याक जो है वो रहता है हमारे माउंटेन्स में, राइट? तो भैया जो हमारा याक है इसकी सराउंडिंग जहां वो रहता है इसकी सराउंडिंग का नाम क्या है? माउंटेन्स, पहाड़ों में मिलता है। अब मैं अगर बात करूं क्रैब की, जो हमारा केकड़ा भैया जी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? कहाँ देखा है इनको? कहाँ देखा है? सी में देखा है। यानी जो हमारे क्रैब होता है उसका जो सराउंडिंग है जहां वो रहता है दैट इज सी। तो यहां हमने बात करी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग जहां वो रहते हैं। अब वो सिर्फ यहीं क्यों रहते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते हैं? इस सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। उससे पहले जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अब इसको पढ़ने से पहले अगेन हम कहीं चलते हैं, चलिए मेरे साथ। तो बच्चों एनवायरनमेंट समझने के लिए लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, वो पहुंच गया है जंगल में, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ दूर में उसको एक रिवर भी दिख रही है। रिवर के आसपास उसको कुछ मेढक और प्यारे प्यारे से फूल दिख रहे हैं। साथ ही साथ उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखे बहुत सारे कुछ एनिमल्स। ऊपर देखा तो उसे दिखी बर्ड्स। तो इस बच्चे के अराउंड जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें बनाती हैं इस बच्चे का एनवायरनमेंट। यानी ये बच्चा जिन भी चीजों से सराउंड हो रहा है, जो भी चीजें इसके आसपास हैं, वो सारी इसका एनवायरनमेंट बना रही हैं, वो सारा इसका एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो देखा प्यारे बच्चों एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखने को आ सकती है। तो हम बोलेंगे कि एवरीथिंग दैट वी सी इन अ सराउंडिंग, जो हमारे सराउंड हमें कर रहा है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो कोई फिजिकल चीज हो कोई वो केमिकल हो, कोई भी चीज हमारे जो आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करती है। अगर मैं अपनी आसपास की चीजों के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लैक बोर्ड, है ना, मुझे ये दिख रहा है पेन। तो मतलब जो मेरे आसपास की सराउंडिंग है यही मेरा एनवायरनमेंट है। डोरा आप बताओ आपके एनवायरनमेंट में इस वक्त क्या क्या है? मैम मेरे एनवायरनमेंट में ये पेन है, ये बुक है, ये पेपर है, ये टेबल है और ये मम्मी दूध रख कर गई है। ये वाला कप भी एनवायरनमेंट होगा ना? ठीक है। ये दीवार भी, ये चेयर भी। हाँ मैम ये सारा मेरा एनवायरनमेंट है। सही है ना मैम? बहुत बढ़िया। यानी आपको क्लियर हो गया है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, जो हमको सराउंड कर रहा है, घेर के रख रहा है। को वो पेन भी हो सकता है, वो पेंसिल हो सकती है, वो चेयर हो सकती है, वो बोर्ड हो सकता है, चाहे वो लिविंग चीज हो चाहे वो नॉन लिविंग चीज हो। अगर मेरे यहाँ पे कोई प्लांट यहाँ पे लगा होता तो वो भी मेरी सराउंडिंग, वो भी मेरा इन्वायरमेंट होता। ठीक है, तो लिविंग चीज भी हो सकती है, नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है। तो आपने मेरे वर्ड्स में फोकस किया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर मैं आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो बच्चों ऐसा कोई भी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम जो हमारा लिविंग है, क्या है? लिविंग है। लिविंग क्या होता है? जिंदा, राइट, जिंदा, है ना। तो कोई भी जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में, उनको बोलते हैं बायोटिक।
याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, या मैं कह दूं लाइफ। तो क्या होता है बायो का मतलब? लिविंग या लाइफ। तो इससे रिलेट कर जाना कि किसी भी कंपोनेंट में अगर लाइफ है, प्राण है अगर, तो वो क्या होगी? हमारी बायोटिक कंपोनेंट। इसी के अपोजिट में अगर मैं बात करूं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, तो वो हर एक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, सांस नहीं लेता है ना, या मैं कहूं कोई भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम और द इन्वायरमेंट, जैसे कि मिट्टी, सॉयल, एयर, जो हमारी मिट्टी होती है, पानी जो पीते हैं, है ना, और जो हमारी आसपास जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर है, ये सब चीजें क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? हमारा एबायोटिक। तो देखो, बायो मतलब क्या बताया था? लिविंग या लाइफ। यहां लिखा है ए और फिर लिखा है बायोटिक। ए का मतलब मान लो एब्सेंट, इससे आपको याद हो जाएगा। तो एब्सेंट लाइफ, बायो मतलब क्या बताया? लाइफ। तो ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट मतलब नहीं है ना? डोरा समझ में आ रहा है? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। जैसे कि एबायोटिक का मतलब हुआ मेरा ये पेन, मेरी ये टेबल, और जिसपे मैं बैठी हूँ ना, ये वाली चेयर, ये सारा नॉन लिविंग है, यानी कि एबायोटिक है। बहुत बढ़िया डोरा। तो यानी डोरा को आइडिया लग गया है कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें बायोटिक होती हैं और कौन सी चीजें एबायोटिक होती हैं। और अगर क्लैरिटी चाहिए तो चलिए चलते हैं फिर से एक नई जगह, देख कर आते हैं कि उनमें से कौन से कंपोनेंट बायोटिक हैं और कौन से एबायोटिक हैं। चलिए मेरे साथ। तो बच्चों, फिर से हम पहुंच गए हैं अपने उस बच्चे की अराउंड इन्वायरमेंट में। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी चीज बायोटिक है और कौन कौन सी चीज एबायोटिक है। बायोटिक चीजों को हम मार्क करने वाले हैं येलो सर्कल से। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कितने येलो सर्कल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये जो आपको एनिमल्स दिख रहे हैं ढेर सारे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। पानी के पास बैठा हुआ मेढक ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो बच्चा खड़ा है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए अब बात कर लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। इनको हम मार्क करने वाले हैं रेड कलर से। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं इस एनवायरनमेंट में। तो आप देख सकते हैं नीचे पड़ा हुआ जो पत्थर है वो एबायोटिक है, जो पानी बह रहा है वो एबायोटिक है। तो देखा, यहां से आपको पूरा आइडिया लग जाना चाहिए कि सराउंडिंग क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और उस इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें बायोटिक और एबायोटिक कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगर आपको हर एक चीज अब क्लियर हो गई है तो जल्दी से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। अरे वही गेम, अपना क्विज़ी क्विज। जल्दी से ये वाला गेम खेल लेते हैं और जान लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। डोरा, आर यू रेडी? हाँ मैम, वेरी एक्साइटेड। तो चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस की जर्नी में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is an abiotic component of the environment? यानी कि आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको एबायोटिक कौन से लग रहे हैं? व्हाट इज एबायोटिक? जिसमें लाइफ नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं एयर, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। जल्दी से सही ऑप्शन चुन लो, आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। बहुत सही, द करेक्ट आंसर इज एयर। यानी जो आपका प्लांट है, जो आपका एनिमल है, जो आपका बैक्टीरिया है, ये सारे आते हैं हमारे कौन सी कैटेगरी में? ये सारे आते हैं हमारे कौन सी कैटेगरी में? हमारे आते हैं लिविंग, यानी कि बायोटिक कैटेगरी में आते हैं। तो दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स। बट मैं यहाँ पूछ रही हूँ एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो आपका आंसर क्या होगा? एयर होगा। आया डोरा समझ में? हाँ मैम, सब समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट? यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको क्या क्या मिलकर बनाते हैं, मतलब कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं तो साथ मिलकर हमारे एक एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको बनाते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट? यानी हमारे एनवायरनमेंट को बनाने वाली चीजें, कंपोनेंट्स जो मिलकर एक एनवायरनमेंट को बनाती हैं। तो आपके एग्जांपल्स हैं लिविंग बींग्स,
नॉन लिविंग बींग्स, वाटर या ऑल ऑफ द अबव? आपका वर्क स्टार्ट होता है अब। बहुत सही, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी कोई भी चीज जो हमें सराउंड कर रही है। वो पानी भी हो सकता है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं, और वो नॉन लिविंग बींग्स यानी कि हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये सारे ही आंसर हो सकते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो बढ़ते हैं अपने कहां? अरे कोई अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब आपने इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं तो मेरा फर्ज क्या बनता है? आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना। तो चलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जर्नी में और देख लेते हैं कुछ मजेदार से फैक्ट्स। बच्चों, क्या आपको पता है कि जो कैमल के ऊपर हम्प होता है उस हम्प में 80 पाउंड्स ऑफ फैट स्टोर होता है। यानी कि अगर कैमल हफ्तों या महीनों तक कुछ भी ना खाए ना, तब भी वो जिंदा रह सकता है। और तो और, अगर कैमल को पानी मिल जाता है तो वो एक बार में 40 गैलन्स ऑफ पानी पी सकता है। तो बच्चों, हमने खत्म कर लिया है आज का वीडियो। देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने बात करी है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग दे लिव, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगह रहते हैं। फिर हमने बात करी एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर हमने बात करी कि एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और फिर हमने क्विज खेला विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो फिनिश होता है और करना क्या है? मुस्कुराना है, खेलना है, कूदना है और रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।